लाइव करके प्रोमो प्रोमो अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति ABS4 एक ऐसा वैश्विक पटल है जिसने निरंतर निर्बाध रूप से 500 दैनिक लाइव कार्यक्रम करके एक ऐसा गौरवशाली कीर्तिमान बनाया है कि आज इस संस्था के हिस्से में 15 लाख से भी ज्यादा लाइव एवं 9000 सदस्य दर्ज हो चुके हैं। 5वीं प्लैटिनम जुबली मना रहा ABS4 इसके ग्लोबल अध्यक्ष हैं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, विश्व के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चेतना के वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार। 5वीं प्लैटिनम जुबली मना रहे ABS4 के परिवार के सभी सदस्यों को असीम अनंत शुभकामनाएं। तो गया मैं। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैभवशाली पटल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक शाम विज्ञान कविता के नाम। विज्ञान जो कि हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक ही नहीं बल्कि जन्म से पूर्व भी हमारे साथ रहता है, गर्भावस्था के दौरान भी हमारे साथ रहता है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई आयाम नहीं जहां विज्ञान का हस्तक्षेप हमारे जीवन में ना हो। जब ये विज्ञान इतना सर्वव्यापी है, बहुआयामी है, तो निश्चित रूप से कवि की दृष्टि वहां क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहते भी हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आज हम इस विज्ञान कवि सम्मेलन में, विज्ञान कविता के सम्मेलन में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और आज इस सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर कल्पना पांडे जी, देहरादून उत्तराखंड से श्री राकेश जुगरान जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री रामवरण ओझा जी, गोवा से डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी, ग्रेटर नोएडा से श्री अरुण पासवान जी, गुरुग्राम हरियाणा से श्री यशपाल सिंह यश जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इस पटल के पितामह प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, और सवाई माधोपुर राजस्थान से मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी। आप सभी विभूतियों का इस पटल पे हमारी इस शाम में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं आग्रह करूंगा इस पटल के पितामह प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वो आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करें, हमारे इस आग्रह को स्वीकारें और साथ ही अपने आशीर्वचनों के साथ हमें इस सम्मेलन को प्रारंभ करने की अनुमति दें और आज के हमारे इस विषय का प्रवर्तन भी करें। पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद आत्मीय डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जितने व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, तो आपको मेरा बहुत बहुत हार्दिक आभार। इस पटल के माध्यम से जितने भी लोग देश और विदेश के आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको मैं नमस्कार कहता हूं, आदावर्ष कहता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं, जय जिनेंद्र कहता हूं। दोस्तों, आज के इस कवि सम्मेलन की परिकल्पना यह रही कि इस बीच में एक बहुत दिनों से ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि विज्ञान के लेख, विज्ञान के संदर्भ में तमाम संगोष्ठियां तो होती हैं और फुटकर विज्ञान कविताएं भी होती हैं, लेकिन कोई एक ऐसा प्रामाणिक संग्रह जिसमें समकालीन वैज्ञानिक चेतना से लैस कवियों की कविताओं को एक साथ पाठक ले सके, उसका प्राय अभाव था। तो इस अभाव को या इस दिशा में कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए हम लोगों ने एक संकलन निकाला, जिसमें उसी संकलन के जो पृष्ठ हैं, महत्वपूर्ण पृष्ठ हैं, वे आज अपनी कविताओं के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। कविता संग्रह का नाम था विज्ञान कविताएं। ये देखिए हमारे सभी लोग दिखा रहे हैं। तो आज विज्ञान कविताओं के इस कहिए का रचनात्मक लोकार्पण के अवसर पर उस पृष्ठ के चूंकि कवि अधिक थे, तो प्रथम सर्ग जो है आज आयोजित हो रहा है, फिर दूसरा एपिसोड 28 तारीख को होगा। तो आज जो हमारे लोग चर्चित कवि इसमें संकलित हैं, डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जो कि गोवा से हैं,
बड़ा सुपरिचित नाम है वैज्ञानिक लेखन में, वे हमारे बीच हैं। श्री यशपाल जी हमारे साथ हैं, जो कि वैज्ञानिक कविताएं करते हैं और तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। श्री रामवरण ओझा हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे पटल के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं और रोज कार्यक्रमों का लेखा जोखा एक पूरी डायरी मेंटेन करते हैं, उपस्थिति रजिस्टर पूरा मेंटेन कर रहे हैं जिस दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ। अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं हुए हैं, भी संग्रह के महत्वपूर्ण कवि हैं और आकाशवाणी से संबंध रखा है उन्होंने और बहुत अच्छे संवेदनशील कवि हैं। डॉक्टर कल्पना पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि इस संकलन की एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और मित्रों, श्री राकेश जोरान जी हैं, जो कि देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं और वैज्ञानिक चेतना के कवि हैं। तो आज की जो ये शाम है, ये विज्ञान कविता के नाम है। मुझे विश्वास है कि जो विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बहुत आनंद आएगा, और जिन लोगों ने कभी विज्ञान कवि सम्मेलन का आनंद नहीं लिया, वैसे तो हमारे पटल पर निरंतर विज्ञान कवि सम्मेलन होते रहते हैं, विज्ञान प्रसार मंत्रालय के भी करीब 6 या 7 कवि सम्मेलन इस पटल पर आयोजित हो चुके हैं, लेकिन इस पुस्तक के पृष्ठों को अनावृत करते हुए ये पहला कवि सम्मेलन है। तो मैं अनुरोध करूंगा ज्यादा समय न लेकर, क्योंकि समय का हमेशा अभाव हो जाता है, कवि होते हैं और रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, समय कम रहता है। तो मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा कि रचनाओं का थोड़ा सा ऐसा चयन कर लें जो कि 3-4 मिनट में आपकी रचना पूरी हो जाए और लोगों को भी आनंद आ जाए। तो आप अपने मन में सोच लीजिएगा कि कौन सी रचना पढ़नी है। मैं पुनः सारे पटल पर उपस्थित वैज्ञानिक चेतना से लैस कवियों का सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही पटल से जुड़े हुए जितने भी प्रबुद्ध जन है उनका बहुत बहुत आत्मीय आभार मानता हूं। हमेशा मुझे बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलती है, कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम शुरू होते ही हमारे इस पटल पर लोगों की उपस्थिति हो जाती है। वरना अक्सर कार्यक्रम पटलों पर होता ये है कि जो लोग होते हैं वो कहते हैं कुछ लोग जुड़ जाए तो कार्यक्रम को शुरू किया जाए। मैं देख रहा हूं कि अभी कोई नहीं आया, तो इस प्रकार की जो अप्रिय उद्घोषणाएं वो इस मंच पर नहीं होती। कार्यक्रम के शुरू होते ही तमाम सारे बुद्धिजीवी हमारे परिवार के सदस्य जुड़ जाते हैं, तो मैं उनकी उस निष्ठा का भी अभिनंदन करता हूं और मधुमुकुल जी से निवेदन करता हूं कि इस क्रम को आगे बढ़ाएं। मधुमुकुल जी बहुत निष्ठा के साथ हमारे कार्यक्रम को संयोजित करते हैं, मैं उनका पुनः आभार मानते हुए उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद नीरव जी। इससे पूर्व कि हमारी आज की ये शाम, हमारी वैज्ञानिक कविताओं की ये शाम प्रारंभ हो, 2 पंक्तियां माँ शारदे की स्तुति में मैं प्रस्तुत करता हूं। तरन्नुम में ना करके वैसे ही कर रहा हूं ताकि समय की बचत हो। माँ दे प्रिय वरदान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, 2 बोल अटपटे भी कर दें गीतों में स्वर संधान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया। भाव भूमि में सुभग लेखनी बीज हर्ष के यूं बो दें, भाव भूमि में सुभग लेखनी बीज हर्ष के यूं बो दे, मेरे गीतों का गंगाजल अवनी के पापों को धो दे, वो प्रीति पंथ का ज्ञान नया, यह सकल विश्व परिवार एक हो जाए दे विज्ञान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया। जब तक हो श्वास शेष तन में मैं जीवन बांटूं हर मग में, हो आस बलवती इस मन में गति भरती जाए हर पग में, पग पग प्रगटे कल्याण नया, हो अपराजित आशीष तेरा दे यथा योग्य सम्मान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया, ओ माँ दे प्रिय वरदान नया। अब मैं आपको ले चलता हूँ बहुत सुंदर नोएडा, जो कि दिल्ली से सटा हुआ एक उपनगरीय क्षेत्र है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी के संक्षिप्तीकरण से ये बना है नोएडा। नोएडा से डॉक्टर कल्पना पांडे जी, जो कि अध्यापन कार्य में संलग्न है, आपके अनेक काव्य संग्रह, लेख, कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं, व्यंग इत्यादि भी आपके अनेक प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आप ही की कुछ पंक्तियों से मैं आपका आह्वान करता हूं। करती हूं बात शून्य की,
जिसमें बड़ी गहराई है, करती हूँ बात शून्य की जिसमें बड़ी गहराई है। अंक के आगे है शून्य, पीछे भी शून्य, दोनों है महारथी, अंतर रखते भेद करते, गणित की गणित में मुस्कुराते, गणित में भी गणित लगाते। डॉक्टर कल्पना पांडे जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत सादर धन्यवाद आदरणीय। दिल से निकली जो तरंगे उन्हें आबाद करें, सर्वभाषा के भव्य पटल को आदाब करें, सूक्ष्म किरणों के संघातों से मिलती जो ऊर्जा, संगठित होकर नए और चमत्कार करें। शुक्रिया सबको, चलो मिलके फिर आगाज करें। बहुत बहुत आभार। आज इस वैश्विक पटल के संस्थापक और संरक्षक आदरणीय पंडित प्रज्ञान पुरुष और गुरु माता के चरणों में सादर वंदन प्रेषित करती हूँ। साहित्य के नवरसों के साथ विज्ञान रस की सहज उपस्थिति और उसके मधुर रसास्वादन के लिए विद्वत जनों से सुशोभित भव्य मंच को नमन करती हूँ। इस पटल पर पूरे विश्व से जुड़ने वाले सभी गुणीजनों को सादर नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से लेकर दृष्टिकोण तक जो प्रत्यक्ष है, जिसे प्रमाण से सिद्ध कर सकते हैं, उसे हम नीरस कैसे कह सकते हैं। बिना विज्ञान के जीवन बेमानी है। और आदरणीय के संपादन में नए कलेवर में एक अनूठा प्रयोग विज्ञान कविताएं हैं। और माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं अपनी माँ के गणित को, जिसकी 4 पंक्तियां आदरणीय ने पढ़ी कि माँ का जीवन में, हमारे जीवन में क्या गणित है, उस पंक्तियों के माध्यम से अपने वैज्ञानिक सोच को, वैज्ञानिक चेतना को आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो सुने। करती हूँ बात शून्य की जिसमें बड़ी गहराई है। अंक के आगे है शून्य, अंक के आगे है शून्य, पीछे भी शून्य, दोनों है महारथी। अंतर रखते भेद करते, गणित की गणित में मुस्कुराते, गणित में भी गणित लगाते, उलझने पैदा करते, कश्मकश में डालते, परिणाम निकालने की जद्दोजहद में शून्य में ही लटका देते। पल पल गणित है जिंदगी, संवारा नहीं शून्य है जिंदगी। उम्र के उस पड़ाव में, उम्मीद और आश्रय की छांव में, शून्य का मर्म समझ आता है जब गणित लगाकर अपनी ही संतान आने वाले भविष्य को शून्य में छोड़ जाता है। माँ की ममता का गणित कैसा, देखिए, माँ की ममता का गणित कैसा, दशमलव की प्रणाली जैसा। हर जगह बिंदी बना देती है, रिश्तों में 4 चांद लगा देती है, प्यार की कीमत बढ़ा देती है, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत सब कुछ आसान बना देती है। माँ की गणित के आगे गणितज्ञों की गणित फेल। माँ की गणित के आगे गणितज्ञों की गणित फेल, हर गणित में वही एक पास। शून्य में भर देती है जीवन के खेल, गर्मजोशी, उमंग, स्वागत, सत्कार, आकार, विस्तार, बहार की बौछार। ऊंचा कर देती है मनोबल छू लेने की, ऊंचा कर देती है मनोबल छू लेने की, विस्तृत आसमान में शून्य का। ऊंचा कर देती है मनोबल छू लेने की, विस्तृत आसमान में शून्य का। वजन बढ़ा देती है, फैला देती है, गणित लगा देती है, पहुंचा देती है, जगमगाते जुगनुओं की तरह, जगमगाते जुगनुओं की तरह, और शून्य को ही फलक बना देती है, और शून्य को ही फलक बना देती है। करती हूँ बात शून्य की जिसमें बड़ी गहराई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना पांडे जी। अब हम चलते हैं ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्र एवं स्मार्ट सिटी है। कभी ये गालव ऋषि की तपोभूमि भी रहा था।
रामवरण ओझा जी, आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं। आपकी अनेक पुस्तकें एवं काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक सम्मान भी आपको प्राप्त हुए हैं। आप ही की पंक्तियों से आपका स्वागत है। हम तो आदि मनुष्य थे लेकिन धीरे धीरे काम किया। हम तो आदि मनुष्य थे लेकिन धीरे धीरे काम किया। पत्थर से पत्थर टकराकर आग जलाना सीख लिया। पत्थर से पत्थर टकराकर आग जलाना सीख लिया। धीरे धीरे मोटर गाड़ी हमने रेल बनाई है। धीरे धीरे मोटर गाड़ी हमने रेल बनाई है। अब हम उड़ते आसमान में, यात्रा हुई हवाई है। श्री रामवरण ओझा जी, आपका स्वागत है। पहले तो सभी को नमस्कार। गुरुदेव पंडित सुरेश नीरव जी को नमस्कार, गुरु माता को नमस्कार और संचालक महोदय को ज्यादा नमस्कार, क्योंकि वो इतना बढ़िया तरीके से संचालन कर रहे हैं कि कम समय में अधिक बात हो रही है। और गुरुदेव, मैं एक सीधी रचना से जुड़ता हूं क्योंकि समय सभी के लिए प्रतिबद्ध है और वो पटल पर बार बार आ रहा था। 5 मिनट ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो मैं 5 मिनट में अपनी बात करूंगा, 2-3 छंद ही पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि छंद तो ज्यादा है, लेकिन मैं 3 छंद मैं पूरी कर लूंगा। तो गीत प्रस्तुत है, कविता हमारी प्रस्तुत है जो विज्ञान के ऊपर है, जो पुस्तक के अंदर है, और गुरुदेव ने जो विज्ञान को नई दिशा दिखाई है उसको मैं प्रणाम करता हूं। और आज हमारा 539वां दिन है इस पटल का। तो बहुत बड़ा लंबा समय हमने कोरोना काल के बाद काट रहे हैं। और गीत, हाँ डॉक्टर साहब, गुरुदेव मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि हुई आधुनिक दुनिया सारी, कि हुई आधुनिक दुनिया सारी, खूब तरक्की पाए हैं। कि हुई आधुनिक दुनिया सारी, खूब तरक्की पाए हैं। विज्ञानों के चमत्कार से दुनिया नई बनाए हैं। हम तो आधे मनुष्य थे लेकिन धीरे धीरे काम किया। पत्थर से पत्थर टकरा कर आग जलाना सीख लिया। धीरे धीरे मोटर गाड़ी हमने रेल बनाई है। अब हम उड़ते आसमान में, यात्रा हुई हवाई है। आना जाना सरल हुआ है, बचत समय की पाए हैं। विज्ञानों के चमत्कार से दुनिया नई बनाए हैं। और दूसरा छंद कि पानी से विद्युत निर्मित कर घर घर किया उजेला है। अब तो बिजली के बल पर ही उद्योगों का मेला है। कि पानी से विद्युत निर्मित कर घर घर किया उजेला है। अब तो बिजली के बल पर ही उद्योगों का मेला है। देख रहे हैं हम दुनिया को, नया चित्रपट आया है। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन ने जीवन सुखद बनाया है। और नई खोज है, नई प्रगति है, नई रोशनी लाए हैं। विज्ञानों के चमत्कार से दुनिया नई बनाए हैं। कंप्यूटर पर काम हो रहा, इंटरनेट सहारा है। करते हैं ईमेल कहीं भी, मोबाइल भी प्यारा है। खड़े किए हैं टावर हमने सब कुछ सैटेलाइट में। और दिन में भी हम काम कर रहे, करते पूरी नाइट में। और एक रिमोट हाथ में लेकर दुनिया खूब नचाए हैं। विज्ञानों के बस इतना ही। और आगे आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बार बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा पंडित सुरेश नीरव जी से कि इस बीच में जो श्रोता हमारे पटल से जुड़ गए हों, जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके प्रति भी आभार और उनका अभिनंदन करने हेतु पंडित सुरेश नीरव जी।
आपका माइक म्यूट है। मैं आपने बिल्कुल सही समय पर याद दिला दिया। कुछ नहीं, कई सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरा बहुत देर से मन था उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच श्री ब्रह्मदेव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सुभाष सिंह जी जुड़े हुए हैं कटनी मध्य प्रदेश से। आकाश नागौरी जी हमारे साथ उदयपुर राजस्थान से जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम। धर्मवीर श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह धर्म जी बहुत अच्छे गजलकार गीतकार मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हैं। मुंबई से बहुत अच्छी कवित्री ऋचा सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आदरणीय सविता चड्डा जी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। सतपाल स्नेही जी हमारे बहुत अच्छे गीतकार हैं, हमारे मंच से जुड़े रहते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा गुप्ता हमारे साथ देख रहा हूं प्रोग्राम को सुन रही हैं। प्रेम बिहारी मिश्र जी आदरणीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं नमस्कार कह रहा हूं। जनाब माहिर निजामी झांसी साहब को आदावर्ज करता हूं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत मशहूर शायर हैं और हमारे प्रोग्राम में रोज ही आते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लक्ष्मी लाल जी ने मुझे फोन किया था कि मैं बहुत अस्वस्थ हूँ, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहे कि मैं बिना प्रोग्राम को देखे कैसे रह पाऊंगी, तो वो बहुत अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमारे कार्यक्रम को सुन रही हैं। मैं उनका स्पेशल थैंक्स उनको कहना चाहूंगा, अस्वस्थ होने के बाद भी वो पटल से जुड़ी हुई हैं। नूतन यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, पटल पर आ चुकी हैं। प्रज्ञा शर्मा जी गुवाहाटी असम से हमारे साथ जुड़ी हैं और इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जनाब अनीस अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए सऊदी अरब से, बेहतरीन किस्म के शायर हैं, बेहतरीन इंसान हैं, मैं उनको आदावर्ज करता हूँ। सुरेंद्र कुमार सैनी जी आदरणीय हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेटिव व्यक्ति हैं और ये समझिए कि हमारे इस किताब के छपने से पहले उन्होंने मुझे कई बार, जैसे सोए हुए हनुमान को जागृत किया जाता है, मुझसे कहा कि पंडित जी आपको विज्ञान कवि सम्मेलन, विज्ञान के नाम पर, विज्ञान कवियों के नाम पर एक संकलन जरूर निकालना चाहिए, आप ये काम कर सकते हैं। मैं उनका बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप इस काम को कीजिए और उन्होंने सहयोग भी दिया। मैं सुरेंद्र कुमार सैनी जी को कृतज्ञ प्रणाम करता हूँ। जनाब आर.के. शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के कवि हैं, इंजीनियर हैं और रोज ही कार्यक्रम में आते हैं। संध्या दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लाज कौशल जी जुड़ी हुई हैं। पटना से बहुत अच्छी कवित्री अनीता प्रसाद जी जुड़ी हुई हैं। हमारे मंच की रौनक, बहुत आत्मीयता की सुगंध लेकर आती हैं, सुलेखा मिश्रा जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भूपेश मल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका संबंध जम्मू कश्मीर से है, स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं, गजलकार हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। साथ ही कृष्ण मूर्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि सिन्हा जी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संस्था के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। शशि शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी नमस्कार, बहुत अच्छी कवित्री और हमारे इस परिवार की अंतरंग सदस्य, उन्हें नमस्कार करता हूँ। भाई प्रवीण सक्सेना जी बहुत ही रॉयल रिजर्व लेकिन बहुत बेहतरीन किस्म के गजलकार, जो कि रोज हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और पुष्पा जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और मधु मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आगे भी जुड़ी रहेंगी। मैं समझता हूँ कि बाकी के नाम दूसरी किस्त में लेंगे, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को कविता का भी आनंद मिलता रहे। श्री मधु जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नीरव जी, धन्यवाद। अब हम चलते हैं देहरादून, जो कि पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। श्री राकेश जुगरान जी, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं और आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आप ही की दो पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता, गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता,
गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता? गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता? श्री राकेश जुगरान जी। हेलो। राकेश जुगरान जी, आप जी नमस्कार सर, नमस्कार। वीडियो ऑन कीजिए। जी मेरा वीडियो ऑन है सर। जी आइए जुगरान जी, आइए। जी प्रणाम सर, प्रणाम। सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं सर, मैं तकनीकी कारणों से बहुत देर से, शायद कोई तकनीकी समस्या। जी चलिए कोई बात शायद नहीं, जुगरान जी आ गए हैं सही समय पे तरफ से। जी रचना पाठ करें। तो जी मैं सीधा अपनी कविता पे आता हूं सर। अब और हम चलते हैं मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त गोवा की करता हूं, जो कि अपने जी अखिल भारतीय सर्व भाषा संस्कृति समन्वय समिति का आभारी हूं कि आपने मुझे आज के इस सम्मेलन में जो विज्ञान कविताओं को लेकर है उसमें स्थान दिया। मैं पटल से जुड़े हुए सभी विद्वान जो विज्ञान कविताएं और साहित्यकार हैं लिखने वाले, आप सबको भी प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज सही है सर? हाँ बिल्कुल सही है। जी तो आपसे आज्ञा चाहता हूं सर, एक कविता, विज्ञान कविता आपके बीच रख रहा हूं। इसमें कविता का जो उद्देश्य है वो विज्ञान और वैज्ञानिकों को नमन करना है, उनको प्रणाम कर रहा हूं इस कविता के माध्यम से, कि उनकी जो विज्ञान ऋषि, जिसको प्रज्ञान पुरुष सुरेश नीरव जी कई बार इस उद्बोधन को कहते हैं कि वो विज्ञान ऋषि हैं, इस प्रकार के लोगों को प्रणाम करते हुए कहता हूं। देखिएगा सर कि गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता। गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता। तो गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। तो गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। क्रिया पर प्रतिक्रिया यूं कितनी साधारण बात है। क्रिया पर प्रतिक्रिया यूं कितनी साधारण बात है। चंद्रयान प्रक्षेपण गौरव इसकी ही सौगात है। चंद्रयान प्रक्षेपण गौरव इसकी ही सौगात है। रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, सफर हुआ कितना आसान। रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, सफर हुआ कितना आसान। जेम्स वाट के आविष्कार का पूरी दुनिया में सम्मान। तब किसने पहचाना होगा गोल गोल पहिए का राज। तब किसने पहचाना होगा गोल गोल पहिए का राज। दुनिया के सारे विकास की धुरी जो बन बैठा है आज। तब किसने पहचाना होगा गोल गोल पहिए का राज। दुनिया के सारे विकास की धुरी जो बन बैठा है आज। और चर्च की सत्ता के आगे कोपरनिकस हार गया होता। तो आज भी सूरज धरती के ही चक्कर काट रहा होता। चर्च की सत्ता के आगे कोपरनिकस हार गया होता। तो आज भी सूरज धरती के ही चक्कर काट रहा होता। और देखिए सर, दिल और दिमाग किस तरह से वैज्ञानिक भी एक चेतन व्यक्ति है और संवेदनशील इंसान है। जगदीश चंद्र ने पौधों में भी जीवन ढूंढ निकाला था। जगदीश चंद्र ने पौधों में भी जीवन ढूंढ निकाला था।
वैज्ञानिक के दिल दिमाग का ये संजोग निराला था। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का बिगुल नहीं फूंका जाता। सोचो इतनी जनसंख्या का पोषण कैसे हो पाता। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का बिगुल नहीं फूंका जाता। सोचो इतनी जनसंख्या का पोषण कैसे हो पाता। खाना पीना सोना उठना पशुता की पहचान है। अवलोकन चिंतन प्रयोग ही मानवता का ज्ञान है। खाना पीना सोना उठना पशुता की पहचान है। अवलोकन चिंतन प्रयोग ही मानवता का ज्ञान है। विज्ञान विषय भर नहीं है ये सम्यक एक नजरिया है। विज्ञान विषय भर नहीं है ये सम्यक एक नजरिया है। वैज्ञानिक है युग दृष्टा परदर्शक ना उखवैया है। वैज्ञानिक है युग दृष्टा परदर्शक ना उखवैया है। ये मानवता के सच्चे सेवक, ये मानवता के सच्चे सेवक जीवन होम नहीं करते। तो हम आज सभ्य होने का दंभ भला कैसे भरते। ये मानवता के सच्चे सेवक जीवन होम नहीं करते। तो हम आज सभ्य होने का दंभ भला कैसे भरते। और अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं सर के। पत्थर युग से आगे बढ़कर जो कुछ हमने पाया है। पाषाण युग से, पत्थर युग से आगे बढ़कर जो कुछ हमने पाया है। ये इनकी ही सूक्ष्म दृष्टि का चमक रहा सरमाया है। ये इनकी ही सूक्ष्म दृष्टि का चमक रहा सरमाया है। गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता। तो गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जुगरान जी। अब हम चलते हैं गोवा। हाँ जी सुब्रता जी बैक स्टेज हैं, जरा उनको अलाउ कर दीजिए। नहीं नहीं, वो आ रही, आ जाएंगी वो, ज्ञात है, अच्छा, ज्ञात है। हाँ। ठीक। अब हम चलते हैं गोवा, जो कि सुंदर समुद्री किनारों के लिए, पर्यटन स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। स्वाधीनता के 14 वर्ष बाद 19 दिसंबर 1961 को ये भारतीय संघ में शामिल हुआ। 450 वर्षों तक यहाँ पुर्तगालियों का ही आधिपत्य रहा। आप पिछले 25 वर्षों से विज्ञान लेखन से जुड़ी हुई हैं। आपके अनेक लेख और कविताएं प्रकाशित हुए हैं। अनेक संस्थानों में आपके व्याख्यान भी होते रहते हैं। इससे अतिरिक्त आपको अनेक विज्ञान सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। सुब्रता मिश्रा जी की ही पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करता हूं। व्हेल हमें माफ कर देना, आंतों में जब चिपके होंगे छोटे बड़े प्लास्टिक टुकड़े, पोषण पोषण तरसी होगी, मानो व्हेल पूछ रही थी कब तक और पड़ेगा सहना, व्हेल हमें माफ कर देना। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी, आपका स्वागत। सुब्रता मिश्रा जी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस प्रतिष्ठित पटल को प्रणाम करते हुए आज के हमारे कवि सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय पंडित सुरेश नीरव सर, आपको नमस्कार करती हूँ। और मेरे सभी साथी कवियों को भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ। और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का भी मैं अभिवादन करती हूँ। क्योंकि समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भूमिका में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो विज्ञान कविताओं की हमारी किताब है,
उसमें दो तरह की विज्ञान कविताएं होती हैं। एक विज्ञान कविता का प्रकार होता है जिसमें हम विज्ञान से संबंधित जैसे कोई सिद्धांत है या तो उसको हम पद्य में रचते हैं। और दूसरा जो कविता विज्ञान कविता होती है कि विज्ञान की जो हमारी उपलब्धियां हैं, वरदान है, जिसका प्रयोग मनुष्य जब हद से ज्यादा कर देता है तो उसके कारण पूरी प्रकृति, दूसरे जीव और पर्यावरण भी प्रभावित होने लगते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द रह जाता है कि हमें माफ कर देना। तो कुछ इसी तरह की हमारी ये विज्ञान कविता है, वेल हमें माफ कर देना। समुद्र तटों पर सतत मिल रही वे निरीह सी विक्षत वेलें, करनी अपनी दुख वे झेलें। कि समुद्र तटों पर सतत मिल रही वे निरीह सी विक्षत वेलें, करनी अपनी दुख वे झेलें। न था वेल का कुछ लेना देना, मानो वेलें सोच रही थी महंगा पड़ा समंदर रहना। मानो वेलें सोच रही थी महंगा पड़ा समंदर रहना। और हम लोग उनको कहेंगे कि बस एक ही विनती है अब, वेल हमें माफ कर देना। और सोचिए कि जब हम प्लास्टिक डालते हैं समुद्रों में तब क्या होता है कि आंतों में जब चिपके होंगे छोटे बड़े प्लास्टिक टुकड़े, पंख पंख उसके थे अकड़े। पोषण पोषण तरसी होगी, पीड़ाएं जब बरसी होंगी, मानो वेलें पूछ रही थी कब तक और पड़ेगा सहना। बस एक ही विनती है, वेल हमें माफ कर देना। और आपको याद होगा कि वेल की एक पूरी मृत वेल का शरीर मिला था कि 40 किलो प्लास्टिक वाला, 40 किलो प्लास्टिक वाला वेल तुम्हारा उदर वो काला। गैस्ट्रिक शॉक के झटकों ने जब देह तुम्हारी नोची होगी, आहा रक्त की बूंद बूंद तक प्लास्टिक वो पहुंची होगी। मानो वेलें समझ गई हैं, मानो वेलें समझ गई हैं, अंतिम सांसों तक है लड़ना। बस एक ही विनती है अब, वेल हमें माफ कर देना। सुना वेल माँ बनने को थी, एक वेल और जनने को थी। शिशु पेट में तड़प रहा था, प्लास्टिक से झड़प रहा था। समझ रही थी अब ना होगा, लाल मेरा बोरे में फंसकर सांस सांस को तरसा होगा। मानो वेलें फफक रही थी, पीड़ाएं सहकर ही होगा बढ़ना। बस एक ही विनती है, वेल हमें माफ कर देना। और अंतिम पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगी कि एक संदेश देती हुई पंक्तियां हैं कि आओ अब भी कुछ प्रण कर लें, आओ अब भी कुछ प्रण कर लें, वेलों के वध का तर्पण कर लें। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल का पारिस्थितिक संतुलन कर लें। न संभले अब तो मृत वेलों सी और प्रजातियां भी बिसरेंगी। कानों में एक ध्वनि गूंजेगी, महंगा पड़ा धरा पर आना। बस एक ही विनती है, वेल हमें माफ कर देना, वेल हमें माफ कर देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभता मिश्रा जी। अब मैं एक बार पुनः पंडित सुरेश नीरव जी से आग्रह करूंगा कि हमारे जो उपस्थित श्रोता हैं और भी अनेक लोग इस बीच में पटल से जुड़े होंगे, उन सभी के प्रति आभार और उनका अभिनंदन। सुरेश नीरव जी। धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ गोवा से स्मिता दारशेटकर जी जुड़ी हुई हैं, और बहुत अच्छी कवित्री हैं। गोविंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं, बहुत अच्छे गीतकार। डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी हमारे साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हमारे पटल के संस्थापकों में से एक, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय विमल बहुगुणा जी हमारे बहुमुखी प्रतिभा स्वतंत्रता सेनानी, ये कहिए गढ़वाल के फिल्म इंडस्ट्री के हीरो, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे लोग गायक हैं। पुष्पलता भट्ट, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। भाई रमाकांत, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी नवगीत के बहुत अच्छे हस्ताक्षर हमारे साथ हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूँ।
श्री दरियाप सिंह राजपूत ब्रजखंड जी ब्रज भाषा के बहुत मीठे कवि हमारे साथ जुड़े हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। दीप्ति मिश्रा जी हमारे साथ वापी गुजरात से जुड़ गई हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। प्रीति त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, नमस्कार कर रहा हूँ। आदरणीय राजपाल यादव राज जी हमारे बहुत हैंडसम पोइट्स में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। दिनेश माथुर जी जिनकी नियमित उपस्थिति पटल पर रहती है, उनके उपस्थिति को रेखांकित करते हुए उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। भाई सुशील साहिल जी को प्रणाम करता हूँ, और भी कई नाम है लेकिन मैं बाद में लेना चाहूंगा। अभी मैं चाहूंगा कि मधुमुकुल जी अगले कवि को बुलाएं, श्री मधुमुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद नीरव जी। अब हम चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा के समीप है। अरुण पासवान जी, आप सेवानिवृत्त सहायक निदेशक आकाशवाणी हैं। आप नाटक, कहानी एवं कविता आदि लिखते हैं। आपके अनेक काव्य संग्रह, पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूँ। धुआं 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 और धुआं, धरती पर धुआं, आकाश में धुआं, फटती ओजोन परत, गर्म होता संसार, अब वायुमंडल प्राणवायु कम, प्राण संकट ज्यादा होता है। सब खांसते हैं, सबका दम फूलता है, फॉग कम, स्मॉग ज्यादा होता है, ऑड इवन कोई काम नहीं देता है। श्री अरुण पासवान जी, आपका स्वागत। धन्यवाद और नमस्कार डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी। आपके सुप्रबंधन और आपकी इस खनकती आवाज का मैं बहुत बड़ा कायल हूँ। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि प्रज्ञान पुरुष आदरणीय सुरेश नीरव जी को मैं इस बात के लिए बधाई दूं और उनका आभार प्रकट करूं कि विज्ञान के बड़े बड़े विद्वानों के बीच, विद्वान कवियों के बीच आपने मुझे भी एक जगह दे दी है, जबकि मेरी ये हैसियत नहीं है कि इतने बड़े विज्ञान कवियों के बीच मैं खड़ा हूँ, लेकिन ये आपकी कृपा है। आप पारस हैं, जो किसी भी लोहे को आप सोना बना सकते हैं, और आपका आभार तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि मधु मिश्रा जी को नमस्कार ना कर लूं। तो उन्हें भी मेरा नमस्कार। मित्र यशपाल यश जी, राकेश जुगरान जी, सुब्रता मिश्रा जी और रामबरन ओझा साहब, कल्पना पांडे जी, आप सबको मेरा नमस्कार कि आपके बीच, आप जैसे बड़े विद्वानों के बीच मैं भी अपनी 2-4 पंक्तियां रखने की हिमाकत कर रहा हूं। मेरी स्वागत मेरी है। ये कविता है सुबह की सैर, जिसकी पंक्तियां कुछ डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी ने अभी आपको सुनाई हैं। मैं उसी कविता को सुना रहा हूं यहाँ। खुली हवा की सैर, सुबह सुबह प्रदान करती है प्राणवायु। आज भी जानता है आदमी, पर आज वो यह भी जानता है कि पूरा सच नहीं है ये। परंपरा से चल रही नसीहत दोहराते रहते हैं हम आज भी, बिना यह जाने कि अपेक्षाकृत कम धूल कणों से युक्त हो सुबह की हवा। शायद कम धूल कणों से युक्त हो सुबह की हवा, शायद, पर चरित्र बदल दिया है हमने। खुली हवा की सैर सुबह सुबह प्रदान करती है प्राणवायु। आज भी जानता है आदमी, पर आज वो यह भी जानता है कि पूरा सच नहीं है ये। परंपरा से चल रही नसीहत दोहराते रहते हैं हम आज भी, बिना यह जाने कि अपेक्षाकृत कम धूल कणों से युक्त हो सुबह की हवा, शायद, पर चरित्र बदल दिया है हमने अब वायुमंडल का। बचपन में पढ़ते थे जीव जंतु
ऑक्सीजन की लेते हैं सांसें और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़कर। नीम और पीपल तो प्रचुर मात्रा में देते हैं प्राणवायु। यूं ही नहीं लगाते और पूजते थे हम पीपल और नीम। अपनी सुविधा, आराम, विलासिता में लेकिन कितना कुछ बदल दिया हमने। लोग बढ़ते गए, वन बलि चढ़ते गए। लोग बढ़ते गए, वन बलि चढ़ते गए। जंगल घटते गए, पेड़ पौधों के और ईंट पत्थरों के बढ़ते गए। घटती रही प्राणवायु धड़ल्ले से, ऊपर से दुपहिए, तिपहिए, चौपहिए, फैक्ट्री, मशीन, जनरेटर, डीजल, पेट्रोल, मोबिल, किरासन, गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, गैसों का रिसाव, अकाल मृत्यु, अपंगता, घुटन, अवसाद और धूल, पराली की राख का वायुमंडल में निर्बाध प्रवेश। धुआं, धुआं, धुआं और धुआं, धरती पर धुआं, आकाश में धुआं, फटती ओजोन परत, गर्म होता संसार। अब वायुमंडल प्राणवायु कम, प्राण संकट ज्यादा देता है। सच, सब खांसते हैं, सबका दम फूलता है। फॉग कम, स्मॉग अधिक होता है। ऑड इवन कोई काम नहीं देता है और हिदायतें दी जाती हैं। फॉग के दिनों में, स्मॉग के दिनों में लोग सुबह की सैर न करें। हिदायतें दी जाती हैं फॉग के दिनों में, स्मॉग के दिनों में लोग सुबह की सैर न करें। फिर प्रकृति ही तरस खाती है, तरस खाकर मेह बरसाती है, तो मौसम विज्ञानी देते हैं रिपोर्ट, हवा में प्रदूषण का स्तर घातक नहीं। रोग और मौत के व्यापारी हम लोग, रोग और मौत के व्यापारी हम लोग, फिर भी करते हैं प्रकृति से खिलवाड़। भले ही घटती रहे प्राणवायु, कोई मदद न कर पाए सुबह की सैर, कोई मदद न कर पाए सुबह की सैर। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अरुण पासवान जी, धन्यवाद। अब हम चलते हैं गुरुग्राम, जो कि हरियाणा दिल्ली के प्रमुख सैटेलाइट नगरों में से एक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग, चंडीगढ़ और मुंबई के बाद भारत का तीसरा सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम वाला शहर, जिसे इंद्रप्रस्थ के शासक युधिष्ठिर ने अपने गुरु गुरुणाचार्य जी को भेंट किया था, इसीलिए गुरुग्राम कहलाया। बाद में अपभ्रंश होकर ये गुड़गांव कहलाने लगा। यहीं पर एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा भी दिया था। श्री यशपाल यश जी, आप बैंक अधिकारी हैं, आपके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आपके काव्य पाठ का प्रसारण होता रहता है। आप ही की कुछ पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। विकसित हो विज्ञान जहां प्रश्नों का सम्मान, विकसित हो विज्ञान जहां प्रश्नों का सम्मान, प्रश्न उठा तो बढ़ गया एक कदम विज्ञान, प्रश्न उठा तो बढ़ गया एक कदम विज्ञान। श्री यशपाल सिंह जी यश, आपका स्वागत। नमस्कार सभी को, आदरणीय नीरव जी, आदरणीय चतुर्वेदी जी और सभी कवि मित्रों को प्रणाम करते हुए सीधा कविता पे आता हूं। और एक कविता की बात कही थी आपने, मैं आधी सुनाऊंगा क्योंकि समय कम है। तो आपने मुखड़ा बोली दिया कि प्रश्न उठा तो बढ़ गया एक कदम विज्ञान, प्रश्न उठा तो बढ़ गया एक कदम विज्ञान। और बंद रखता हूं कि आर्किमिडीज टब में घुसा, मन में लिए सवाल, और टब से छलका बाहर जल, तो आया उसे ख्याल कि जल विस्थापन का मिला उसे नया सिद्धांत, जितना ज्यादा आयतन उतना अधिक उछाल।
टब से निकला बाहर जल तो आया उसे ख्याल कि जितना ज्यादा आयतन उतना अधिक उछाल। ओ यूरेका पल से मिले, यूरेका पल ने दिए बड़े बड़े जलयान। प्रश्न उठा तो बढ़ गया एक कदम विज्ञान। और एक स्टोरी और रखता हूं आपके सामने कि जाते थे जलपोत से, जाते थे जलपोत से, मन में उठा प्रसंग कि सागर के जल का भला नीला क्यों है रंग। और जल से विकर्ण पर किया शुरू उन्होंने शोध तो आवृत्ति बदलाव का हुआ रमन को बोध। और रमन प्रभाव कहा गया उनका अनुसंधान। प्रश्न उठा तो बढ़ गया एक कदम विज्ञान। ये कविता लंबी है लेकिन इसमें एक ताजा जो मैंने अभी जोड़ा है, अभी फिजियोलॉजी में, शरीर विज्ञान में डेविड जूलियस और आर्डम पोर्टपियन को नोबेल प्राइज मिला, तो एक लेटेस्ट है, वो इस किताब के अंदर नहीं है क्योंकि मैंने अभी जोड़ा है, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। ये स्टोरी है जो मुझे आई केम अक्रॉस, वो अखबार में ऐसा लिखा देखा मैंने कि एक दिन डेविड जूलियस घूम रहे बाजार। एक दिन डेविड जूलियस घूम रहे बाजार, देख पाउडर मिर्च का मन में उठा विचार। त्वचा हमारी किस तरह कर लेती पहचान, ताप मिर्च स्पर्श का ले लेती संज्ञान। संग्राहक वो खोज कर जो करते ये काम, देह क्रिया विज्ञान को दिया नया आयाम। और 2021 में नोबेल से सम्मान, प्रश्न उठा तो बढ़ गया एक कदम विज्ञान। और आखिरी बंद रखता हूं जिसके लिए शायद ये पूरी कविता लिखी गई है कि प्रश्न पूछते जाइए प्रश्न ज्ञान का मूल। प्रश्न पूछते जाइए प्रश्न ज्ञान का मूल। और प्रोत्साहन दो प्रश्न को घर कॉलेज स्कूल। और प्रश्न उठाया पार्थ ने बीच युद्ध मैदान, मिला योग विज्ञान तब और गीता का ज्ञान। और विकसित हो विज्ञान जब प्रश्नों का सम्मान, प्रश्न उठा जब जब बढ़ा एक कदम विज्ञान। प्रश्न उठा तो बढ़ गया एक कदम विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी। अब हम चलते हैं गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। पंडित सुरेश नीरव जी जो हमारे आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, आप वैज्ञानिक चेतना से लैस एक ऐसे बहुमुखी कवि हैं जिन्होंने विराट कवि सम्मेलनों में विज्ञान कविताएं पढ़कर विज्ञान को घर घर पहुंचाया है। दूरदर्शन का पहला विज्ञान सीरियल कंप्यूटर मैन आपने ही लिखा था। भारत सरकार के 7 विज्ञान कवि सम्मेलनों की आप अध्यक्षता कर चुके हैं और अभी हाल ही में विज्ञान कविताएं आपके द्वारा संपादित काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है जो कि काफी लोकप्रिय हो रहा है। और आपकी ये पंक्तियां भी काफी लोकप्रिय हैं। जो फलसफा था ध्यान में वो ढल गया विज्ञान में, जो फलसफा था ध्यान में वो ढल गया विज्ञान में। पंडित सुरेश नीरव जी आपका स्वागत। पंडित सुरेश नीरव जी बहुत बहुत आभार डॉक्टर मधुमल चतुर्वेदी जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज मुझे, मेरी दृष्टि में मैं कह सकता हूं
कि वैज्ञानिक चेतना से लैस एक बहुत ही संपन्न कार्यक्रम रहा, जिसमें जिंदगी के तमाम डायमेंशंस पर कविताएं हुई हैं। चाहे यशपाल जी की कविता प्रश्न बढ़ता है तो विज्ञान भी एक कदम आगे बढ़ता है, या हवा की सैर हमारे पासवान जी की, या हमारे जुगरान जी ने बहुत अच्छे रचनाओं को लिया कि अगर विज्ञान नहीं होता तो आज भी पृथ्वी और सूरज के बीच में जो चर्च ने विवाद उत्पन्न किया था वो बना ही रहता। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी तो खैर जो व्हेल मछली के माध्यम से उन्होंने कविताएं पढ़ी, वो इस बात का प्रतीक है कि वैज्ञानिक कविताएं भी संवेदनाओं से परिपूर्ण हो सकती हैं, और संवेदना वहां तक जाती है कि यहाँ एक व्हेल मछली के हाथों में प्लास्टिक जमा हो गई, या रामवरण ओझा जी की रचना, या कल्पना पांडे जी की रचना। ये सब मेरे आज संपादित संकलन के पृष्ठ हैं। इन सबको प्रणाम करता हूं और देख रहा हूं मेहताब आलम साहब, निशा राघव जी और निर्देश प्रजापति जी जुड़ गए हैं। इनको नमस्कार करते हुए चूंकि समय कम है तो मैं एक रचना पढ़ देता हूं, सारे पटल पर उपस्थित कवियों के मन को मांगते हुए, और जितने लोग सुन रहे हैं सुनिएगा। मेरा ये भी जो देख रहा हूं मैं, उत्तराखंड में जो विध्वंस हो रहा है, जो बाढ़ आ रही है, स्थितियां बहुत खराब है, या केरल में जो हो रहा है, तो मन में हुआ कि उस संदर्भ में कुछ कहा जाए। और जो हमारा पर्यावरण है वो भी विज्ञान का एक बहुत बड़ा आयाम है। अगर हम पर्यावरण को छोड़ देते हैं तो शायद विज्ञान कविता अधूरी रह जाएगी। तो मैं एक रचना पढ़ना चाहूंगा, बहुत सीधे सीधे शब्दों में, केवल एक वैज्ञानिक शब्दावली का इसमें मैंने उपयोग नहीं किया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और उस हिसाब से एक गीत दे रहा हूं। आप सबका मन मांगते हुए रचना सुनिएगा। या अभी जो कोरोना का प्रकोप हमने झेला, उन सबको करते हुए छोटा सा गीत पढ़े देता हूं कि जहरीली हवा का घना आवरण हुआ, एयर पॉल्यूशन, जहरीली हवा का घना आवरण हुआ, दुनिया का कैसा ये पर्यावरण हुआ, जहरीली हवा का घना आवरण हुआ, दुनिया का कैसा ये पर्यावरण हुआ, खुशबुओं को फूल भी तलाशने पड़े, खुशबुओं को फूल भी तलाशने पड़े, प्यास को नदी के गीत बाँचने पड़े, खुशबुओं को फूल भी तलाशने पड़े, प्यास को नदी के गीत बाँचने पड़े, उलझा हुआ जिंदगी का व्याकरण हुआ, उलझा हुआ जिंदगी का व्याकरण हुआ, जहरीली हवा का घना आवरण हुआ, दुनिया का कैसा ये पर्यावरण हुआ, जहरीली हवा का घना आवरण हुआ, बना पंच तत्व से प्रकृति का विधान, सारी प्रकृति का एक वो भी एक केमिस्ट्री है, एक साइंस है, हमने उसको तोड़ा है, बना पंच तत्व से प्रकृति का विधान, जिसे नष्ट कर रो रहा है इंसान, बना पंच तत्व से प्रकृति का विधान, जिसे नष्ट कर रो रहा है इंसान, जल जमीन जंगलों का, जल जमीन जंगलों का विचरण हुआ, जल जमीन जंगलों का विचरण हुआ, दुनिया का कैसा ये पर्यावरण हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, तपता बुखार में धरा का ये गगन, तपता बुखार में धरा का ये गगन, स्वच्छता की भोर को तलाशता
गगन, तपता बुखार में धरा का ये बदन, तपता बुखार में धरा का ये बदन, स्वच्छता की भोर तो तलाशता गगन। मशीनों से भावनाओं का दमन हुआ, मशीनों से भावनाओं का दमन हुआ, दुनिया का कैसा ये पर्यावरण हुआ। तेजाबी अवसाद से, अगर बारिश भी हो रही है तो एसिडिक तेजाब साथ में बरस रहा है। तेजाबी अवसाद से हर कोशा जल रही, तेजाबी अवसाद से हर कोशा जल रही, रक्त के प्रवाहों में निराशा पल रही। हीमोग्लोबिन समाप्त हो रहा है एक्यूट डिप्रेशन के कारण। तो तेजाबी अवसाद से, अवसाद डिप्रेशन आज की सबसे बड़ी बीमारी, नई पीढ़ी से लेकर सब इससे त्रस्त हैं। तो तेजाबी अवसाद से हर कोशा जल रही, रक्त के प्रवाह में निराशा पल रही, धमनियों का कांपता सा, धमनियों का कांपता सा आचरण हुआ, धमनियों का कांपता सा आचरण हुआ, दुनिया का कैसा ये पर्यावरण हुआ, दुनिया का कैसा ये पर्यावरण हुआ। जहरीली हवा का घना आवरण हुआ, जहरीली हवा का घना आवरण हुआ, दुनिया का कैसा ये पर्यावरण हुआ। तो मित्रों, इस बहुत अच्छे वैज्ञानिक चेतना से लैस कवि सम्मेलन के सारे कवियों के बीच मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। और मित्रों, हम जितने भी कवि हैं ये सब विज्ञान के साथी हैं, विज्ञान के रथ को आगे ले जा रहे हैं। और हम सबका केवल एक ही मकसद है कि अंधविश्वास में जो हमारी नींबू हरी मिर्च लटका कर या बुरी नजर वाले तेरा चेहरा काला, उस दायरे से बाहर निकालकर एक नए न्यू नॉर्मल की स्थापना की जाए, जहां हम वैज्ञानिक आधार पर चिंतन करें और सोचें। और ये कविता का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और फिर मैं सुधा आलूवालिया जी जुड़ गई हैं, नमस्कार कर रही हैं, और पुष्पा राठौर जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं कि विज्ञान जिंदगी से कोई अलग चीज नहीं है। अगर हम विज्ञान कविता कर रहे हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई अलग सी चीज है, ऐसा नहीं है। मैं फिर वही बात कह देता हूँ कि विज्ञान, अध्यात्म, ये सब हमारी मनुष्यता के सापेक्ष है। अगर मनुष्यता है तो विज्ञान है, अध्यात्म है, सब कुछ मनुष्यता के सापेक्ष है। तो आज जो कविताएं विज्ञान के कविता हो रही हैं, वे भी मनुष्यता के अंतरात्मा का संगीत है। ये बात अलग है कि उनका तेवर थोड़ा अलग है, उसकी शब्दावली थोड़ी अलग है, लेकिन कविताएं तो वो हैं ही। और जैसा कि मैंने कहा है कि जो फलसफा था ध्यान में, वो ढल गया विज्ञान में। तो ये जो फिलॉसफी, जो दर्शन हमारी जिंदगी का है, जो फलसफा था ध्यान में, वो ढल गया विज्ञान में। और यशपाल जी, देखिए मैं इसके बाद क्या कहता हूँ कि जो फलसफा था ध्यान में, वो ढल गया विज्ञान में, और प्रज्ञान बन के रह रहा वही तो आत्मज्ञान में, प्रज्ञान बन के रह रहा वही तो आत्मज्ञान है। जो फलसफा था ध्यान में, वो ढल गया विज्ञान में। तो शायद कविता का यह समझिए कि बीज मंत्र है, कविता का यही पासवर्ड है। इसे आप डिकोड करेंगे तो वैज्ञानिक कविताओं का खजाना जो है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, मैं अपनी तरफ से आज के इस पटल पर उपस्थित सारे लोगों को बहुत बहुत हर्बल आयुर्वेदिक प्रणाम निवेदित करता हूँ। इन्होंने पूरी वैष्णव संवेदनाओं के साथ आज के इस कवि सम्मेलन को सुना। निश्चित रूप से कहीं उनके मन के हार्मोन्स में हैप्पीनेस इंडेक्स तो बढ़ा ही होगा, और सोचने की एक क्षमता भी बढ़ी हुई होगी। तो मैं उन्हें चिंतन के
मंथन के उस पथनांक बिंदु पर ले जाना चाहता हूं जहां अवसाद का वाष्पीकरण हो जाए और नई नई आशाओं और उम्मीदों के स्वच्छ आकाश में कविता का सूरज उगे, जिसे हम विज्ञान कविता कह सकते हैं। तो मित्रों, मैं उन सबका आभार मानते हुए आज के इस पटल पर उपस्थित हमारे विज्ञान कविता के सारे महत्वपूर्ण पृष्ठों को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी को नमस्कार कहता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, और अगर वो एक दो शब्द अगर कहेंगे तो ये वैज्ञानिक है जो अनुष्ठान है वो पूरा होगा, तो चाहे कविता में कहें या वैसे ही कहना चाहें, लेकिन मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं मधु मुकुल चतुर्वेदी। धन्यवाद नीरव जी। क्योंकि समय हो रहा है इसलिए मैं पर्यावरण पर आधारित कुछ दोहे प्रस्तुत करके आज के इस आयोजन को संपन्न मानूंगा। सब नदियों को हो गया स्वागत सूखे वाला रोग, सब नदियों को हो गया सूखे वाला रोग, जंगल जोगी हो गए धरा भोगती भोग, जंगल जोगी हो गए धरा भोगती भोग। मान मनोती धार में दीपक दिया सिराए, मान मनोती धार में दीपक दिया सिराए, दीपक डूबा बीच में आस कहां तक जाए, दीपक डूबा बीच में आस कहां तक जाए। भीड़ जुटी मेला भरा बसा नदी का तीर, भीड़ जुटी मेला भरा बसा नदी का तीर, देख तीर की गंदगी मनवा हुआ अधीर, देख तीर की गंदगी मनवा हुआ अधीर। गंगा तेरी धार में सब धोते निज पाप, गंगा तेरी धार में सब धोते निज पाप, करनी करता कर गए तू झेले संताप, करनी करता कर गए तू झेले संताप। धोकर सबके पाप भी गंगा रही पवित्र, धोकर सबके पाप भी गंगा रही पवित्र, मेला का मेला रहा तेरा मनुज चरित्र, मेला का मेला रहा तेरा मनुज चरित्र। तीर नदी के लग गए जब से ये उद्योग, तीर नदी के लग गए जब से ये उद्योग, तब से नदियों को लगा विकट पीलिया रोग, तब से नदियों को लगा विकट पीलिया रोग। और अंतिम है, इस बस्ती का हाल क्या तुम्हें बताएं यार, इस बस्ती का हाल क्या तुम्हें बताएं यार, सब सामग्री मौत की जीवन से है प्यार, सब सामग्री मौत की जीवन से है प्यार। इसी के साथ ही हमारा ये आज का आयोजन, ये विज्ञान कवि सम्मेलन एक शाम विज्ञान कविता के नाम संपन्न होता है। जो भी हमारे आज के कवि यहाँ इस पटल पर उपस्थित रहे, उन सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। जिन श्रोताओं ने देश से विदेश से आज के इस आयोजन का आनंद लिया और अंत तक हमारे साथ रहे, शामिल रहे हमारे आज के इस आयोजन में, उन सभी का बहुत बहुत आभार। इसी के साथ ही हमारी आज की ये शाम यहाँ संपन्न होती है। इसी तरह से आपका स्नेह और सहयोग और प्रेम हमेशा प्राप्त होता रहेगा, इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः आभार, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।